सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। जो वीडियो आप लोगों के लिए इस समय जो मैं तैयार कर रहा हूं, इसमें हमने 40 प्रश्नों को समावेशित किया है। ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आए हुए प्रश्न पत्र से लिया है। हमने छाँट छाँट के एक एक प्रश्न को निकाला है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो की सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो इसे कैरोटीन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 1 का बी विकल्प करेक्ट होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि HIV की खोज किसने किया? प्रश्न नंबर दूसरे का बी विकल्प सही होगा। इसमें इन्हें बोला जाता है लुक मांटेनियर साहब ने जो है HIV की खोज किया था। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारण करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो 3 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पोटोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? 4 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, मेलानिन बोला जाता है। क्या जाता है? मेलानिन बोला जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन, जो डायलिसिस करने वाली मशीन है, उसका आविष्कारक कौन थे? प्रश्न नंबर 5वें का बी विकल्प सही होगा, कोल्फ ने। कौन है? कोल्फ ने जो है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिकाओं का जब विभाजन किया जाता है तो क्या स्पष्ट दिखता है? 6वें का बी विकल्प सही होगा, गुणसूत्र दिखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, जार्विक सेवन क्या है? सेवन प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय है जो है जार्विक सेवन, इसका नामकरण किया गया है। 8वां देखेंगे, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस सन में किया गया? 8वें का ये विकल्प सही होगा, 1973 ईस्वी में। कब किया गया? 1973 ईस्वी में। 9वां प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? 9th नंबर प्रश्न का डी विकल्प होगा, सैकेरोमाइसीज बोला जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। 10 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, टी कोशिकाओं को जो है नष्ट कर देता है HIV। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, दोहरा निषेचन होता है, किसमें होता है? 11 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, आवृत्तबीजी पौधों में। आवृत्तबीजी पौधों में, इंपॉर्टेंट नोट करिए। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? 12 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, हुग्रो वान मोल ने। कौन है? डी विकल्प सही कर लीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 13 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आप सभी देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में दिया है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र जो होता है ये कौन से पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? 14 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं।
कौन है 15 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा। हुग्रो दी ब्रिज बोला जाता है। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहेंगे। 16 का भी होगा स्टेफन हेल्स बोला जाता है। प्रश्न नंबर 17 अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। ओसीन बोला जाता है। ओसीन। प्रश्न नंबर 18 कवक विज्ञान के जनक हैं। 18 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा। माइकेली विषय बोला जाता। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। पानी जो चना आप भिगाते हैं अवशोषित कर लेता है, ये कौन सी प्रक्रिया है। 19वें का आपका बी विकल्प सही होगा। अंतःपराशरण। इम्पोर्टेंट नोट करें। प्रश्न नंबर 20वां शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। 20 नंबर प्रश्न बी विकल्प सही होगा। तरबूज की। प्रश्न नंबर 21वां अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। 21 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड। इसे आप टिक करिए। प्रश्न नंबर 22 अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। 22वें नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा। कैंसर रोग हो जाएगा। कैंसर। प्रश्न नंबर 23वां देखेंगे चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 23 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। विटामिन B6। विटामिन B6 बोला जाता है। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24 कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। 24वें का कौन सा विकल्प सही होगा। सी विकल्प सही होगा। ब्रोंकाइटिस बोला जाएगा। प्रश्न नंबर 25 कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। 25 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। द्रव नाइट्रोजन में। किसमें। द्रव नाइट्रोजन में। 26वां प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। 26 डी विकल्प सही होगा। टीबी। और टीबी के जीवाणु का नाम बता दीजिए। जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। 27 का आपका बी विकल्प सही होगा। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। 28वां नंबर प्रश्न कौन सा होगा। बी विकल्प सही होगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है उसे आप टिक हेपेटोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। हेपेटोलॉजी कहलाते हैं सरीसृपों के अध्ययन को। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। 29 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। सी विटामिन। ये जो है लीवर में भंडारित रहता है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। 30 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। खजूर को। खजूर को होती है। प्रश्न नंबर 31 कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। प्रश्न नंबर 31 का आपका ये विकल्प सही होगा। एल्बुमिन बोला जाएगा।
प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, इसमें दिया है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही कार्निया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 33वां, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, विटामिन B12 में। प्रश्न नंबर 34वां देखेंगे, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा करते हैं। 34 का आपका ये होगा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम बोला जाता है, इम्पोर्टेंट नोट करिए। कपास प्राप्त होता है। 35, कपास प्राप्त होता है बीज से। कहाँ से भैया? बीज से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 36वां देखेंगे, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होगा? 36 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, वृषण में। कहाँ होगा? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। 37 नंबर प्रश्न कौन सा होगा? 37 का आपका बी विकल्प सही होगा, कोशिका जो है सूक्ष्मतम इकाई है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। 38 नंबर प्रश्न का ये होगा, योक भाग जो होता है, पीला वाला भाग, उसी में प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बता देंगे तो इसका आपका बी विकल्प सही होगा, वसा से। इसमें दिया शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। 40 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, चर्बी में। चर्बी में होता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों को 40 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।